आप भी आइए ना, आइए आप इधर आप सामने देखिए आप सब हैंड बीच मारा आपका। द्विवेदी जी, आज ये समारोह किस लिए और कितना गर्व महसूस करते हैं? हमारे पालम क्षेत्र की बेटी डिम्पल कौशिक ने यूपीएससी क्लियर की है, उस संबंध में ये आज फंक्शन रखा गया है। ब्राह्मण समाज ने जो पालम कॉलोनी, पालम गांव, मंगलापुरी गांव, इंदिरा पार्क, इन सबके लोग आए हैं, ब्राह्मण समाज के मौजूदा लोग, उन सब ने उस बेटी को सम्मानित किया जी। ये प्रोग्राम रखा गया। किस तरीके से मैसेज देखते हैं सर, इस तरीके बिटिया का नाम रोशन हुआ है, बड़ा संघर्ष इसने किया है? देखो इस तरह देखते हैं कि देखो इतना 2002 में फादर के डेथ के बाद आदमी परेशान हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, और जबकि उनके स्वयं के परिवार ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया, तो उसमें इसकी माँ के पिताजी सामने आए, उसके नाना जी, उन्होंने पूरे परिवार का वहन उठाया और पूरा जितना अपने बेटों के लिए किया उतना अपनी बेटी के लिए किया। कभी भेदभाव नहीं किया कि अपने बेटों के लिए कर रहे हूँ, बेटी के लिए कर रहे हूँ। इस तरह पूरे परिवार की देखभाल की उन्होंने, और कभी भी कोई दुराव नहीं रखा, और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए तीनों बच्चे अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, एक भाई है और 2 बहन हैं, तीनों बच्चे अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, और इस बच्ची ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। हमें आशा है कि देश में समाज के गरीब दबे हुए लोगों की मदद करेगी। जिस तरह संघर्ष से इसने ये मुकाम पाया है, उस तरह इस कम्युनिटी से आने वाले बच्चों की मदद के लिए आगे आएगी। ये हमारी जी। भावना जी, आज सम्मान करने के लिए आप आई हैं, पालम का नाम आपने रोशन किया, क्योंकि पहली महिला विधायक है, और पहले है ना, उस तरीके से कम उम्र की तो आपके साथ में ये भी बताओ, ये भी जो है नाम रोशन किया है पालम का, क्या कहेंगे मैम? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है, और ये सच्ची बात है। ये पालम जो है वो 360 की चौधराहट लेकर के बैठा है, ये उनकी बच्ची है, और जिस तरह से पूरे पालम का ही नाम इस बच्ची ने अपने आप में रोशन किया है। आज हम सब पालम के लोग इस बच्ची को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चियां आगे बढ़ती हैं। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन समाज में आज मैं जहाँ स्थापित हूँ वहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए उनका जो प्रयास रहा, वो अपने आप में शायद उनके लिए शब्द नहीं है। इसी तरह से प्रत्येक वो बच्ची जिसका परिवार उसके साथ में होता है, जिसका समाज उसके साथ में होता है, वो समाज के अंदर, वो देश में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इसी तरह से ये मेरी बच्ची, ये एक बहुत छोटी सी उम्र में जिस तरह से आगे पहुंची, आगे बढ़ी है, मैं इसको और इसके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और ज़्यादा खुशी ये है कि ये लड़की है, ये हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, और मैं हमेशा उन सब के सपोर्ट में रहती हूँ। वो बच्चियाँ जो हमारे समाज के अंदर बहुत निम्न तबके से आती हैं और आगे तक बढ़ना चाहती हैं, मैं हमेशा उन बच्चियों के साथ रहती हूँ। ये पूरे पालम के लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं पूरे पालम को बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी तरह हमारे परिवारों की बच्ची हमारे परिवार के नामों को रोशन कर पाएंगी। धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन गौड़ है। नवीन जी, क्या कहेंगे सर, आज बिटिया ने नाम रोशन किया है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी मेहनत रंग लेकर आई, उसकी कड़ी तपस्या और कठोर परिश्रम ने बहुत, मतलब इतनी मेहनत के साथ उसने जो पिछले 4-5 साल डिवोट किए हैं इसके लिए, बहुत अच्छा लगा, और हमारा पूरा परिवार खुश है। किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं और महिलाओं को, सर, परिवार को? मैं कहना चाहूँगा सभी समाज में सभी को अपने बच्चों पे, खासकर बेटियों पे ध्यान रखना चाहिए। उनको पूरा प्लेटफॉर्म देना चाहिए पढ़ने के लिए, खुला माहौल देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, चीज़ें बतानी, उनसे पूछनी, उनको सही तरीके से कोई समझाने वाला ज़रूर चाहिए, या फिर गाइडेंस जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बच्चे ग्रो कर सकें और इंडिपेंडेंट हो पाएँ।
वो आज के सामने प्रस्तुत किया है कि महिला सशक्तिकरण है क्या। आज हमारे देश की जो बेटियां कर रही हैं ना, वो बेटे भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने एक पूरे पालम का नहीं, पूरे समाज का, इस देश का नाम रोशन किया है। IAS बनना आसान नहीं है। मैं तो खुद इच्छा थी मेरी कभी, लेकिन मैं जब बेटियों को देखती हूँ ऐसे लगता है सच में महिलाएं हमेशा ऐसी अग्रसर रहनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो एक पूरे कुल का, पूरे समाज का विकास होता है, और महिलाओं का आगे बढ़ना ऐसे ही निरंतर चलता रहना चाहिए।